मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, क्योंकि मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बन जाता हूं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है राघव चड्ढा के, जो अब तक आपके मुद्दों को उठाते आ रहे थे। और अब जब उनकी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा पर एक्शन लिया गया, तब राघव चड्ढा ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए साफ कर दिया है कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा पर एक्शन लिया गया है, उससे वो खुश नहीं है, वो नामंजूर है उन्हें। और उन्हें साफ साफ संदेश दे दिया है आम आदमी पार्टी को कि मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, क्योंकि वक्त आने पर मैं एक ऐसा डिसीजन ले सकता हूं जो आपके लिए भी घातक साबित हो सकता है। देखिए, इन दिनों राघव चड्ढा एक हीरो बनकर आम जनता के लिए उभरकर सामने आए। संसद में जब जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया, तब तब उन्होंने आपके मुद्दों को उठाया है, यानी कि आम जनता के मुद्दों को उठाया है। चाहे मोबाइल रिचार्ज का हो, इनकमिंग का हो, या मोबाइल डेटा को हो, या फीस बढ़ोतरी का हो, या फिर री एडमिशन का हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई में आम जनता चाहती है कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे कोई नेता उठाए। और जब राघव चड्ढा को संसद में बोलने का मौका मिला, तब उन्होंने आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाए, लेकिन ये नामंजूर हुआ किसे? उनकी पार्टी को, यानी कि आम आदमी पार्टी को। और यही कारण है कि संसद में बोलने का अधिकार राघव चड्ढा से छीन लिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि सचिवालय में साफ तौर से यह कह दिया गया कि संसद के भीतर राघव चड्ढा को बोलने का मौका ना दिया जाए। और जो पद मिला हुआ था राघव चड्ढा को, वो अब राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से अशोक मित्तल, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी कि अब तक जो प्रमुखता के साथ आपके मुद्दों को उठा रहा था, जिससे आप भी खुश नजर आ रहे थे, सोशल मीडिया पर हर तरफ राघव चड्ढा का नाम छा रहा था, बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती थी, हेडलाइंस में वो आपको नजर आते थे, क्योंकि वो मुद्दे ही ऐसे उठाते थे जो वाकई में एक जनता चाहती है कि हमें एक ऐसा नेता मिले जो संसद के भीतर आपकी बात करे। क्योंकि अधिकतर ऐसे नेता होते हैं जो सिर्फ अपनी बात करते हैं, सरकार के मुद्दों को लेकर बात करते हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने आपसे जुड़े हुए, यानी जमीन से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दे, ऐसे मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया। लेकिन जैसे ही वो सुर्खियां बनने लगे, हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी, तब जाकर उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी, जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।
अब ये एक्शन क्यों लिया गया है आप ये भी समझिए, इसके पीछे की राजनीति क्या कहती है वो भी आप समझिएगा। देखिए, आप ये भली भांति जानते हैं कि दिल्ली में अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी। उसके बाद अभी जब चुनाव हुए थे पिछले साल, उसमें फिर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता चली जाती है। हमेशा आम आदमी पार्टी का जब नाम आता है तब सबसे पहला नाम जो है उनके संयोजक का यानी कि अरविंद केजरीवाल का आता है। जब से सत्ता गई है दिल्ली की, तब से अरविंद केजरीवाल खो चुके हैं और कहीं पर भी उनकी चर्चा नहीं हो रही है। अब कहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है? पंजाब में चल रही है, और वहां पर भगवंत मान का जो नाम है, सिर्फ उनका नाम सामने आता है, यानी अरविंद केजरीवाल दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में आबकारी घोटाला जब हुआ था और उसे लेकर जब क्लीन चिट दे दिया गया था कोर्ट की तरफ से, तब जब बाहर आए थे, जब उन्हें क्लीन चिट दिया गया था अरविंद केजरीवाल को, तब उस पर भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था राघव चड्ढा का। माना जा रहा है, सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि यहां पर जो रिएक्शन सामने आना चाहिए था राघव चड्ढा का, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उनका रिएक्शन सामने आना चाहिए था, लेकिन इस पर चुप्पी साध रखी थी राघव चड्ढा ने। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। इस बात को लेकर भी अरविंद केजरीवाल जो है वो नाराज चल रहे थे। अब ये तमाम चीजें ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि माना जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से उठकर नेता बने थे और दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, उनकी बात ना होते हुए, उनकी चर्चा ना होते हुए एक ऐसे नेता की चर्चा हो रही थी जो नामंजूर हुआ उनकी पार्टी को। राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ही राज्यसभा में गए हुए हैं, लेकिन वो आम आदमी की जिस तरह से बात कर रहे थे वो पार्टी को पसंद नहीं आया। और कहीं ना कहीं सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं खतरे में महसूस कर रहे थे आगे आने वाले चुनाव के लिए, या फिर अपने भविष्य की सियासत को लेकर वो कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है वो खतरे में पा रहे थे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक अच्छा नेता कौन बन सकता है? एक अच्छा नेता वही बन सकता है जो आम जनता की बात करता हो, आम जनता के दिल में जिसकी जगह बन रही हो। और राघव चड्ढा एक वही नाम है जो आम जनता के दिल में जिसकी पोजीशन बन रही थी, जिसकी तस्वीर बन रही थी। सुबह शाम आप कभी भी सोशल मीडिया खोलकर देख लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, यूट्यूब की बात करें, हर तरफ एक हीरो की तरह वो छा रहे थे। लेकिन यही बात पसंद नहीं आई किसे? आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद उन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन ये एक्शन लेना भी आप समझिए समझ से परे है, क्योंकि अगर राघव चड्ढा का अच्छे से इस्तेमाल अगर करती आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल, तो आप समझिए दिल्ली में सत्ता फिर से पाने की हकदार हो सकती थी आम आदमी पार्टी। लेकिन कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, ये वही काम किया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। क्योंकि आपके पास एक मजबूत चेहरा था जो उभरकर सामने आ रहा था, जहां अभी तक दूर दूर तक भी आप देखिए राघव चड्ढा का कोई नाम नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने संसद के भीतर आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने शुरू किए, महंगाई का मुद्दा हो, आपकी पॉकेट से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, आपके बच्चों की फीस का मुद्दा हो, या पैटर्निटी लीव का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वाकई में आप और हम चाहते हैं कि ऐसा नेता पैदा हो जो बात करे इन मुद्दों की। और जब राघव चड्ढा बात कर रहे थे, आम जनता का दिल जीत रहे थे, आम जनता का वो वोट भी जीत सकते थे अगर आगामी चुनाव में कभी दिल्ली में अगर उन्हें उतारा जाता एक चेहरा बनाकर या किसी एक सीट से, तो जाहिर तौर पर वो जीत जरूर हासिल करते। लेकिन आम आदमी पार्टी ने समय से पहले ही एक बड़ा एक्शन लिया, जिसका रिएक्शन आगे आने वाली सियासत में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब हो सकता है इस एक्शन रिएक्शन को देखते हुए ये लग रहा है कि राघव चड्ढा एक बड़ा स्टेप ले सकते हैं। अभी हाल में जो चर्चा हुई थी कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, वो बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। और देखिए, बीजेपी को ऐसे नेताओं की तलाश रहती है जो नेता आम जनता से जुड़ा हुआ हो, जो आम जनता के दिल में बसता हो। और राघव चड्ढा ने अपनी एक ऐसी प्रोफाइल बना ली है, अगर वो किसी भी पार्टी में जाते हैं तो वहां से उस पार्टी को वाकई में फायदा हो सकता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या ये जो मौका है ये ग्रैब कौन करता है, क्या बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो ऐसा एक्शन ले लिया है जिसके बाद अब कहीं दूर दूर तक भी ये नजर नहीं आ रहा है कि अपने आप को इस पार्टी में फिट रख पाएंगे
चाहेंगे राघव चड्ढा। तो आपको क्या लगता है, क्या स्टेप होना चाहिए राघव चड्ढा का, आगे क्या वो स्टेप ले सकते हैं और क्या लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट बहुत कीमती होता है और हो सकता है कि आपका ये कमेंट देखे राघव चड्ढा और कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर, उससे इन्फ्लुएंस होकर वो अपना डिसीजन ले सके, क्योंकि आपका कमेंट उन्हें डिसीजन लेने में काफी मददगार साबित हो सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये एक्शन लिया है, कितना जायज आपको लग रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं तो जो आम जनता की बात करता हो और आम जनता से जुड़ा हुआ, वो प्रमुखता के साथ संसद के भीतर मुद्दे उठाता हो, लेकिन जब उनसे ये पोजीशन छीन ली गई और किसी और को दे दी गई, तो क्या आपको लगता है कि वो नेता अपने आप को उस पार्टी में रख सकता है? शायद नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।